हमारे पास ही स्कूटी 110 सीसी की, ठीक है, जिसको लिए हुए 2 से 2.5 साल हो गए, है ना। सेम ही खर्चा आएगा। सर्विस लगभग 1000 के आसपास होती है नॉर्मल सर्विस, जब आपकी सर्विस है, आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं डलवाना पड़ रहा। भाई जो आपका लेने का मन हो, आपका ड्रीम है कि स्कूटी लेनी है तो स्कूटी लो, आपका ड्रीम है बाइक लेनी है तो बाइक लो। ऐसे मत करो कि बाइक लेके ये सोचो कि यार काश मैं स्कूटी ले लेता। अगर ये चेंज होगा तो भाई 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ इसके अंदर लग जाएगा, इस बॉक्स के अंदर। लो जी, चल पड़े अपने स्कूटी लेके। और एक कुत्ता ऐसा भाई हटेगा नहीं, क्योंकि इसका राज रहता भाई लैंडर से डर लगा। देखो, देख रहा ना, ये सोच रहा क्या कितनी देर में भगूं इसके नीचे, और कौन से टायर के नीचे को भगूं, अगले में भगूं, बीच में को भगूं, पिछले को भगूं। भाई इनके दिमाग में यही चलता है गाड़ी चलते ही। ये सोच रहे होते हैं भाई किंग को घुसना है इस गाड़ी के नीचे, आइडिया लगा रहे होते हैं, तो देख के निकले इनके आसपास से। ठीक है जी, तो भाई आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती रहती है स्कूटी और बाइक को लेके, ज़्यादातर स्कूटी को लेके, है ना। तो वो क्लियर करने वाले हूँ मोटो व्लॉग के द्वारा। जय श्री राम। तो इस वीडियो में बने रहें। एक जगह पे रुकता हूँ एंड अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ क्या ये वीडियो होने वाली है। टाइटल से तो समझ गए होगे। हाँ जी, तो आ गए हैं हम हाईवे के ऊपर। बस थोड़ा सा और 2 मिनट का और सफर करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। अब बनाने को तो मैं इसको मोटो व्लॉग करते करते ही बता सकता हूँ, पर 1 मिनट रुक जाओ। अब हमने आईफोन ले लिया ना, तो हमें शर्म नहीं लगती वीडियो बनाने कहने का मतलब वीडियो क्लियर आती है, वरना मैं गोप्रो से ही सारी वीडियो शूट करता था कि गोप्रो उतारो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करो, फिर गोप्रो लगा के मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो। आगे भाई तो ये इधर जंगल एरिया, भाई यहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा रोड से साइड इसलिए आना पड़ता है जिससे कि आवाज़ रिकॉर्ड हो पाए। ठीक है, तो ये आ गए हम भाई। हाँ जी भाई लोग, तो अब हम करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बात। ठीक है, हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है भाई, वो है कि हमारे पास ही स्कूटी 110 सीसी की, ठीक है, जिसको लिए हुए 2 से 2.5 साल हो गए, है ना। और आवाज़ आ रही है नहीं, चलो आ रही होगी आवाज़, तो मैं इसका रिकॉर्ड करके आवाज़ उसमें डाल दूंगा। ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि इस स्कूटी के बारे में मैं बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लेने से पहले ना ये सोचते हैं कि भाई स्कूटी लेनी चाहिए या बाइक लेनी चाहिए, स्कूटी का ज़्यादा खर्चा है या बाइक का खर्चा है, ऐसी कुछ चीज़ें क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखते रहते हैं भाई लोग, क्योंकि मेरे पास बाइक भी है स्कूटी भी है, मैं दोनों चीज़ रन करता हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा ठीक से पता होगा कि दोनों चीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो स्कूटी अपनी जगह है और बाइक अपनी जगह है, दोनों का अलग अलग काम है। पर बात आती है खर्चे पे, जो ये मेन वीडियो है कि दोनों में खर्चा किस में ज़्यादा आता है। भाई दोनों में खर्चा किसी में कम ज़्यादा नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारे ऊपर यूज़ करने के ऊपर है कि आप लोग कैसे यूज़ कर रहे हो इसको, वाहन को, वो कोई भी है, छोटा है बड़ा है। स्कूटी और बाइक 125 सीसी तक की बाइक और स्कूटी 125-110 सीसी तक की, दोनों में भाई कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, सेम ही खर्चा आएगा। सर्विस लगभग 1000 के आसपास होती है नॉर्मल सर्विस, जब आपकी सर्विस है, आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं डलवाना पड़ रहा तब, जिसमें आप सर्विस चार्ज दे रहे हो, ऑयल डलवा रहे हो और नॉर्मल सर्विस हो रही है बस। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपनी व्लॉगिंग देखने थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं डस्टबिन में खड़ा हूँ किसी टाइम पे ये कॉलेज हुआ करता था और कॉलेज बंद हो गए तो देखो क्या हाल हो गया उसका। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। टॉपिक अपना यह है कि खर्चा दोनों में लगभग सेम ही आता है, और रही बात जो एडिशनल खर्चा आता है जैसे चैन सेट खराब होना बाइक का, तो भाई वही सेम खर्चे इस स्कूटी के अंदर भी आता है। जैसे कि यहाँ पर बाइक की चैन होती है, ठीक है, इसमें चैन नहीं होती, इसमें यहाँ पर बेल्ट होती है चैन की जगह पे। तो भाई बेल्ट भी चेंज होती है एक टाइम पे आके, जितने दिनों में बाइक की चेंज होती है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर ब्रेक शू होते हैं, यहाँ पर फिल्टर प्लग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है इसके अंदर। जो ये पूरा बॉक्स के अंदर की जब सर्विस करवाने के टाइम पे चेंज होती है ना चीज़ें, कुछ सर्विस के बाद, 3-4 सर्विस के बाद, अगर आप ठीक ठाक चला रहे हो तो, वरना पहले भी चेंज हो सकती है। अगर ये चेंज होगा तो भाई 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ इसके अंदर लग जाएगा, इस बॉक्स के अंदर, समझ रहे हो। तो इसके अंदर भी कम खर्चा नहीं है, आपके ऊपर चलाने के ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। बाकी मेन टॉपिक तो इस वीडियो में यही था कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि क्या लेना चाहिए। तो भाई सेम चीज़ है, बट अगर आप दूर का ट्रैवल करते हो तो बाइक पे जाओ, 125 सीसी तक की बेस्ट है। अगर आप
सिटी गांव के लिए ही चाहिए तो स्कूटी पे जाओ, अगर आपके पास ऑलरेडी बाइक है तो फिर स्कूटी पे जाओ। इस तरीके की चीज़ें हैं, बाकी अपने यूज़ के हिसाब से देख लो। रही बात खर्चे की, एक ही लाइन में बता दूँ भाई, खर्चा दोनों का सेम है, किसी में कम ज़्यादा खर्चे की बात नहीं, खर्चा दोनों में सेम है। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं मोटो व्लॉग पे, चलते चलते बात करेंगे। भाई साहब किसी टाइम पे इतनी बढ़िया जगह हुआ करती थी, यहाँ एक कूड़ा करकट कुछ था नहीं। जिस टाइम पे कॉलेज वर्किंग था, इस टाइम पे कॉलेज हो गया बंद, तो आगे अपन मेन रोड पे, देखो साइड में आगे भी जा सकता था मैं, पर आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि पता नहीं फिर वीडियो बना पाता नहीं बनाता आगे जाते जाते, तो इसलिए यहीं पर वीडियो कर दिया शूट। और साइड में इसलिए जाना पड़ता है जिससे कि आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो पाए, और रोड पे साइड पे खड़ा होना सेफ़ नहीं है, इसलिए वहाँ मैं थोड़ा सा साइड गया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वो सब इग्नोर करना, बैकग्राउंड वगैरह, है ना। किसी टाइम पे ये जो डस्टबिन जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है ना, यही बैकग्राउंड पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, अंधाधुंध, जैसे स्कूल से कॉलेज से बच्चे निकलते हैं उस तरीके से। और अभी भी होती है जब यहाँ पर होते हैं एग्ज़ाम। देखो ऐसे कॉलेज में भी सेंटर पड़ता है जिस टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ बातें चलते चलते करेंगे, मोटो व्लॉग शूट करते करते। देखो मुझे बाइक और स्कूटी का बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, हर तरीके का, माइलेज से लेकर पेट्रोल कितना खाती है, कितने भगाने पे कितना खाती है, मुझे हर एक्सपीरियंस है भाई, और मैंने शेयर भी किया है बस। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस कन्फ्यूज़न को दूर करूं। तो भाई जो आपका लेने का मन हो, आपका ड्रीम है कि स्कूटी लेनी है तो स्कूटी लो, आपका ड्रीम है बाइक लेनी है तो बाइक लो। ऐसे मत करो कि बाइक लेके ये सोचो कि यार काश मैं स्कूटी ले लेता, और स्कूटी लेके ये सोचो काश मैं बाइक ले लेता। देखो भाई दोनों चीज़ बेहतरीन है, देखो मैं दोनों चीज़ रन करता हूँ, बराबर रन करता हूँ। ठीक है, वो भी मेरी लगभग 70 के आसपास चल गई है, और ये भी 32,000 32,500 चल गई है। इसको 2 साल हुए, उसको 5 साल हो गए। ठीक है, तो दोनों का मज़ा अपना अपना है। किसी टाइम पे मैं, जब मेरे पास बाइक थी तो मैं सोचता था कि यार स्कूटी पे क्या ही मज़ा आता होगा, क्या होगा। जिस टाइम पे मैंने स्कूटी ले ली तो बाइक का काम तो देखो बाइक ही करती है, पर स्कूटी से भी ऐसा नहीं है कि स्कूटी चलाने में मज़ा नहीं आता भाई, बहुत मज़ा आता है। ट्रैफिक में बहुत कंफर्टेबल है, शहर सिटी सामान लाने में बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपका ऐसा काम है कि आपकी दुकान है या आपकी रनिंग ज़्यादा है गाँव सिटी शहर में, तो भाई आप स्कूटी ले लो। माइलेज की रही बात, तो माइलेज भाई दोनों सेम ही देंगे, क्योंकि जो अपनी बाइक है उसमें गियरिंग सिस्टम रहता है, तो वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाता है माइलेज। और इसमें गियरिंग सिस्टम नहीं होता, तो आप इसको 50-60 से ऊपर भगाओगे तो ये भी बाइक की तरह देने लगेगी। वैसे नॉर्मली मैंने इससे 50 का एवरेज निकाला हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से 50 प्लस ही निकाला हुआ है, और प्रूफ दिखाया भी हुआ है वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो मोटो व्लॉगिंग करते हैं। ये टॉपिक तो अपना इतना ही है, और इसके अलावा और क्या ही बता सकता हूँ। और सूरज देखो कितना बेहतरीन हो रहा है, मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा, वो समझ आ गया होगा। तो भाई चलो जी, अब देखो जितनी मैं भगा रहा हूँ ना स्कूटी 60 से प्लस, तो मैं इससे अच्छा माइलेज देने की उम्मीद रख ही नहीं सकता। नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। अगर मैं 60 से नीचे चलाऊँगा तो माइलेज बहुत अच्छा देगी, जितना आप सोच रहे हो ना उतना ही अच्छा देगी। क्योंकि भाई इसमें स्पीड देने पर ना इस पर लोड पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब लोड पड़ा, जैसे बाइक में होता है लोड पड़ा तो हमने गियर डाल के उसको रिलीज़ कर दिया, इंजन के ऊपर लोड है ना, तो ऐसा इसमें होता नहीं है भाई। जितना खींचोगे एक्सीलेटर, इसकी रेस सी घुई 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 करती ही चली जाएगी भाई ये। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, स्कूटी या बाइक। और मैंने ये भी बताया कि कैसे किस सिचुएशन पे कब ले सकते हो, है ना। तो पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो ज़रूर समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। और देखो मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि दोनों चीज़ में यूज़ करता हूँ। मेरे पास NS है 200 सीसी, 200 वही तो बोल रहा हूँ। मेरे पास NS है 200 सीसी, जो वो भी मैं बराबर चलाता हूँ, उस पर भी मोटो व्लॉग शूट करता हूँ। और एक मेरे पास ये है 110 सीसी। तो मैं भाई दोनों चलाने के बाद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है चीज़ समझ आई होगी। और मैं इस टाइम पहुँचा हुआ हूँ लाल कुआं क्रॉस करके ABS कॉलेज। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो, और अपनों का भी राइड करते रहो, लाइफ की भी और बाइक की भी। दोनों राइड सेम ही है भाई, समझने वाले समझ जाएंगे, बस एंजॉय करो, कहने का मतलब ये है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम जी। चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। अगर ऐसी ही कोई और जानकारी जाननी है तो कर देना कमेंट, बाकी कमेंट तो कर ही देना यार, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगेन सभी को राम राम जी।